ही रोम रोम में बसने वाले गुरुदेव, जगत गुरुदेवा तू सद्गुरुदेवा, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। प्रणाम, वंदे मातरम। 30 मार्च 2019 को पटना के बापू सभागार में जो संगोष्ठी हुई थी, जिसमें साहब श्री की सानिध्यता थी, इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो दिखा चुका हूं, उनकी वाणी सुना चुका हूं। अब ये तीसरा वीडियो है, उनमें उन साहब श्री की वाणी है। इसमें आप सुनेंगे कि साहब श्री कहे हैं कि महादेव जिसे आप देवता समझते हैं, वो आपको सखा समझ रहा है, मित्र समझ रहा है। और साहब श्री एक बहुत ही बहुमूल्य बातें, बहुत ही अच्छी बातें हम लोग कहे हैं कि मैं आप लोगों को शिव शिष्य बना कर जाऊँगा, मैं शिव शिष्य बनाने आया हूँ आपको और शिव शिष्य बना कर जाऊँगा। कितनी ऊंची बात साहब श्री हम लोगों के लिए कह रहे हैं, और हम लोग शिव गुरु कार्य को इतनी सजगता से नहीं ले रहे हैं। तो आइए हम सभी साहब श्री की वाणी को सुनकर अपने अंदर प्रेरणा महसूस करें, प्रेरित हो और लोगों को भी प्रेरित करें गुरु कार्य पर चलने को। तो आइए हम सभी साहब श्री की अमूल्य वाणी को सुने। प्रणाम, वंदे मातरम। कुछ लोग चर्चा में जाकर कथा कहानी, फोटो, प्रसाद, आरती, अन्य देवी देवता का भजन पैसा लेकर करवाते हैं। तो क्या यही शिव चर्चा है? चर्चा में क्या करना चाहिए, कृपया समझाएं। देखो यार, एक शेर है, एक वो लोग थे, हाँ वे लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। बंदगी मैंने पूजा पाठ। एक वे लोग थे, हाँ वे लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक तू भी तो है, एक तू भी तो है, हाय अफसोस है, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। बाबू, धरती को बेच के धरती तो खरीदी जाती है। हम लोग छोटे थे तो दादी हम लोग की थोड़ा सा चावल दे देती थी कि जा दुकान में दी हो, उस तरह का पेड़ा इतना दे दी। जब गाँव जाते थे तब हम लोग जाते थे, उतना चावल उसको दे दिया दुकान वाले को, और पेड़ा दे दिया, पेड़ा खाते अपने घूम रहे। यानी धरती बेच के धरती खरीदी जाती रही है, पैसा भी वही है। लेकिन हम लोग शिव के शिष्य हैं, महादेव के चेला है। धरती बेच के तो धरती खरीदेंगे ही खरीदेंगे, कोई उपाय नहीं है हम लोगों के पास। लेकिन शिव को बेच के धरती नहीं खरीदेंगे। धरती को बेच के धरती खरीदेंगे, खरीदते ही है। जीवन है तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, परिवार है, परिजन है, खरीदेंगे ही खरीदेंगे, कोई उपाय नहीं है। लेकिन शिव को बेच के शिव से धरती नहीं खरीदते हैं, वो धरती को बेचते हैं। नेक्स्ट जी, अमिताभ गुरु भाई हैं। जैसा कि हम तक सूचना आई, साहब जो कहते हैं सो कीजिए, जो करते हैं यानी पूजा पाठ, उसके पीछे मत जाइए। फिर साल में एक बार महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर आरती पूजा क्यों? हमने कब मना किया पूजा पाठ मत करने को? कभी नहीं मना। हमने तो कुछ भी मना नहीं किया, मेरे गुरु ने मुझको कुछ मना नहीं किया। मेरे साथ लाचारी है, इसको समझिए आप लोग, नहीं समझते हैं आप लोग। मेरे गुरु ने मुझको जो सिखलाया, महादेव ने, आपने शिव को गुरु माना है, मैं उतना ही बोल सकता हूं जितना मेरे गुरु ने मुझको कहा है। उसके अलावा बाएं दाएं मैं आपको नहीं बोल सकता। आप मेरे शिष्य नहीं है, मैं गुरु ही नहीं। आप शिव के शिष्य हैं। नतीजा है कि मुझको मेरे महादेव ने जितना कहा है, मैं आपको उतना ही कह सकता हूं। उससे न एक सूता इधर जाऊंगा, न एक सूता उधर जाऊंगा, ये तो बेईमानी हो जाएगी।
मेरी लाचारी है, मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने मन से आपसे नहीं बात कर सकता। आपने कहा है कि आप शिव के शिष्य हैं, आपने महादेव को गुरु माना है और मैंने भी महादेव को गुरु माना है। तो मैंने जितना अपने गुरु से सीखा है उतने ही आपको बता सकते हैं हम। बाकी हम बहुत कुछ जानते हैं, धरती पर रहते हैं तो जानते कैसे नहीं है, वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आप शिव के शिष्य हैं। शिव ने मुझको जितना बताया वो बहु मैं उतना ही आपको बता सकता हूँ, उसके ऊपर नीचे मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। ये अपराध मुझसे हो जाएगा, मुझसे गलती हो जाएगी, मैं ये काम क्यों करूँ? आप मेरे शिष्य तो है नहीं कि अपने मन से मैं आपको बोल दूं। आप शिव के शिष्य हैं, शिव ने मुझको जितना कहा है उतना मैं आपको बोलूंगा। सुनना चाहिएगा बोलूंगा, नहीं सुनना चाहिएगा चुप रहूंगा। जी, पटना के गुरु भाई गुरु बहनों का साहब श्री से करबद्ध प्रार्थना है कि पटना में दीदी माँ की स्मृति में एक शिष्याश्रम बनाने की दिशा में घोषणा करने की असीम कृपा की जाए। एक बात जान लो, मैं पैदा हुआ तो 7वें क्लास से श्मशान जाने मैंने शुरू किया। कोई गुरु नहीं था, बस जाता था। कॉलेज तक मैं गया हूँ, पटना यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज में था मैं, 74 तक मैं गया हूँ। शिव 74 में मेरे गुरु हुए हैं। उसके बाद मैंने श्मशान जाना छोड़ दिया, पुरानी सभी साधनाएं छोड़ दी। मेरा तर्क ही था कि गुरु बदल लिया तो अब पुराने गुरुओं का पढ़ा हुआ मैं कुछ नहीं करूंगा। और मुझको महादेव को गुरु मानने के 8 साल के बाद यह लगा कि इससे बढ़िया गुरु नहीं हो सकता, इससे बढ़िया आदमी नहीं हो सकता, इससे बढ़िया दोस्त नहीं हो सकता। कहा जाता है कि शिव कहते हैं कि तुम मुझको देवता समझते हो, शिव कहते हैं तुम मुझको देवता समझते हो, मैं तुमको मित्र समझता हूं। सही में वो दोस्त है आपका, उससे बढ़िया दोस्त नहीं है संसार में आपका कोई। तो मैंने सोचा ही कि जिंदगी में एक काम करूंगा। मेरे पिताजी में बहुत बिगड़ते थे वो कि तुम कौन धंधा शुरू किया है। तो मैं उनसे कहता था कि बाबूजी, रहेंगे होटल में, मरेंगे हॉस्पिटल में। रहेंगे होटल में, जब मैं पढ़ रहा था तब की बात कर रहा हूं। मेरा पिताजी लोग लगा था, यही शिक्षा विभाग के बिहार के डॉक्टर थे वो। रहूंगा होटल में और मरूंगा हॉस्पिटल में। आज भी मेरे पास मकान नहीं है, एक जीप है बस। और नौकरी में था, प्रशासन में था, इसलिए हथियारों के तो हिले सरकारी छोड़ दीजिए। और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नंगा आया हूं, नंगा जाऊंगा, लेकिन शिव के गीत सुना के जाऊंगा, दुनिया को शिव गुरु के बारे में बता के जाऊंगा, लोगों को शिव शिष्य बना के जाऊंगा। मुझको आश्रम नहीं बनाना। जिनको बनाना है संस्थाएं हैं, उनके लोगों से आप आग्रह करें। मुझको किसी चीज का कोई विरोध नहीं है। मेरा एक ही काम है, मैं आपको शिव से जोड़ूंगा, शिव का आदमी बनाऊंगा, शिव शिष्य बनाऊंगा और बना के ही जाऊंगा। ये हरिनाम की घोषणा है।